अब नरेंद्र मोदी के प्लान्स अबाउट कश्मीर बहुत आश्कार हो गए हैं। इंडिया ने पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया और अब इंडिया कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन करवाने जा रहा है। इंडिया ने जम्मू कश्मीर में होने वाले इलेक्शन की डेट भी अनाउंस कर दी है। अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली वो जो कहते हैं ना, एंड में आता है चेकमेट करने द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, इनकी सबकी इन्वॉल्वमेंट है, मगर जैस्मिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये कभी भी नहीं करवा सकता, क्योंकि ये इंडिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, वो भारत है, मोदी का भारत है। आप कश्मीर में अब जो है इंडियंस जो है वहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे इलेक्शन करवा रही है, ठीक है जी। और जबकि हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वो लोगों की हमदर्दियां उनसे जाहिर है वो डेफिनेटली होगी, बढ़ती नजर आएंगी। देखिए, इलेक्शन का तो मुझे उम्मीद थी कि इलेक्शन होंगे, और जो ये समझता है कि इलेक्शन नहीं होंगे वो गलत फहमी में है। डेवलपमेंट और वो मैं देखता हूँ रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज जो आप देख सकते हैं वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा, वो इस वक्त कश्मीर में बन रहा है। और वो एक मैसेज है और वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि कश्मीरियों के लिए इंडियंस जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। भारत को इग्नोर करना दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल है। ना सिर्फ बड़ी इकोनॉमी है, 1 बिलियन का मुल्क है। हम जिसे कहते हैं आजाद कश्मीर, उसको आजादी चाहिए, लेकिन जिसको हम कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसको आजादी नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई? क्योंकि उन्हें वो गवर्नमेंट दे रही है, उनकी फैसिलिटीज जो है उनको मुहैया कर रही है, हमें नहीं दे रही ना पाकिस्तान। हम इसलिए कह रहे कि हमें। नमस्कार दोस्तों, जब से हमारे ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस किया है कि जम्मू एंड कश्मीर में अब इलेक्शन होंगे, तो पाकिस्तानियों की नींद हराम हो गई है। क्योंकि इनको लगता था कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, इंडिया कभी इलेक्शन नहीं करवा पाएगा और वहाँ पर फिर हम ये रोते रहेंगे, देखो इंडिया ने कश्मीर को जेल बना रखा, ये कर रखा, वो कर रखा। लेकिन विद द टाइम जब से 370 रिमूव हुआ है, पाकिस्तान हमारे कश्मीरी भाइयों को भी ये रियलाइज़ होने लग गया कि नहीं, इंडिया ही हमारी कंट्री है और इनके साथ रहने में ही हमारी भलाई है। और ऑफ कोर्स हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर वो इंटीग्रल पार्ट है, इसमें तो कोई क्वेश्चन का सवाल ही नहीं है। तो लेकिन पाकिस्तानियों के मन में एक दिया जल रहा था, हम तोड़ लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो ख्वाब में जी रहे थे। अब उनकी समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है, खेला हो गया उनके साथ में। अब ये जिहादी मीडिया जो है वो रोना शुरू कर चुका है कि देखो ये तो हमारे मुँह पे तमाचा है, ये है, वो है। तो आइए देखते हैं कि इनका रोना क्या है, आइए एंजॉय करते हैं। इंडिया ने पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया और अब इंडिया कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन करवाने जा रहा है। इंडिया ने जम्मू कश्मीर में होने वाले इलेक्शन की डेट भी अनाउंस कर दी है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मुसैयब रजा कवि। क्या करते हैं आप? मैं हेयर ट्रांसप्लांट का काम करता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। आपको पता है इंडिया जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाने जा रहा है और इंडिया ने इसकी डेट भी डिक्लेयर कर दी है। क्या इंडिया कामयाबी के साथ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवा पाएगा? ये कभी भी नहीं करवा सकता, क्योंकि ये इंडिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आर्मी, ये कभी भी ऐसा होने नहीं देंगी। इंडिया जो मर्जी कर ले। भाई, इंडिया ने पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया, हम तब भी कुछ नहीं कर सके। आपको लगता है पाकिस्तान इलेक्शन रोक सकेगी? वक्त की बात है, तब नहीं कुछ कर सके, अब तो कर सकते हैं। अच्छा। अब इंशाल्लाह करेंगे और करके दिखाएंगे भी हमारी फौज जो है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फौज है। क्या करेंगे हम? जो भी करेंगे, इवन मुझे तो नहीं पता, ये तो पुलिस हैं उनकी, उन्हें पता है, जो गवर्नमेंट में हमारे जो बड़े अफसरान हैं उन्हें पता है। और इंशाल्लाह वो जो भी करते हैं बेस्ट करेंगे। 77 से 78 साल हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मसले को लेकर। इन 77-78 सालों में हमने कश्मीर के लिए क्या किया? कोई 1-2 चीजें गिनवा दें। वो इधर देखें, उनके लिए कुछ कर भी लें तो जितने वो डिस्टर्ब है मेंटली, वो तो कभी भी नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान ने हमारे लिए ये किया या इंडिया ने वो किया। लेकिन जो मर्जी कर ले इंडिया या कश्मीर वाले, इंशाल्लाह जीत तो मुसलमानों की होगी, जीत पाकिस्तान की होगी। आप किस कश्मीर की बात कर रहे हैं? आप आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब इस वक्त आजाद कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग बड़े खुशहाल हैं। वो खुशहाल हैं, फिर भी वो लगता तो वही एरिया ना, कश्मीर ही है सारा। अच्छा। तो वो अगर वो जो आजाद कश्मीर है उसको अगर लेके वो इजी है, तो दूसरे को उन्होंने अपनी तरफ ही करने, इसलिए वो प्लान कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं, पाकिस्तान
बेस्ट पाकिस्तान को। ऑलरेडी अपनी तरफ कश्मीर को कर चुके हैं। आप देखें तो सही कि वहां पर ये 15 अगस्त को इंडिया के झंडे लहराए गए हैं। मदरसे के स्टूडेंट ने, कॉलेजेस के स्टूडेंट ने इंडिया के तिरंगे हाथों में पकड़ के रैलियां निकाली हैं। आपको लगता है अभी भी जरूरत है इंडिया को कोई स्ट्रगल करने के लिए? वो सारी जिंदगी भी अभी और कोई 75 साल लगे रहना, फिर भी वो कश्मीर दूसरा जो हिस्सा है वो नहीं ले सकते। वो हमारा है, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान ही लेगा। और हमने जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में इंशाल्लाह हमारे बड़े लीडर बताएंगे वो किस तरीके से उन्होंने करना है, रिकवर करना है। और इंशाल्लाह आज नहीं, कल उनका टाइम था, आज हमारा टाइम है, पाकिस्तान का टाइम भी आएगा इंशाल्लाह, और वो लेकर रहेंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद अब इंडिया की गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे असेंबली इलेक्शन करवाने जा रहा है और इंडिया ने इसकी डेट भी डिक्लेयर कर दी है। क्या लगता है जिस तरह कामयाबी के साथ इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया, उस तरह इंडिया जो है असेंबली इलेक्शन करवा पाएगा कामयाबी के साथ? ये कश्मीरियों का हक है कि उन्हें आज़ादी दी जाए। ये इंडिया अपने तौर पे अगर ये मामला कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है और ये अक़वाम मुत्तहिदा में इस चीज़ की सुनवाई होनी चाहिए कि ये बहुत गलत है कि अगर इंडिया अपने तौर पे वो कह रहा है कि भाई कश्मीर हमारा, तो ये बात नहीं है। कश्मीर कश्मीरियों का है, उनका हक है, वो जिसके साथ रहना चाहिए वो उसके साथ उनको रहना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, वो कहते हैं ना हमने पाकिस्तान के साथ रहना है ना हमने इंडिया के साथ रहना है, उनको एक अलग रियासत देनी चाहिए, ये उनका हक है। और ये अगर कश्मीरी इंडिया के साथ खुश हैं फिर क्या करना चाहिए? तो फिर उन्हें इंडिया के साथ कर लेना चाहिए। देखिए जिस अवाम जिस तरह खुश है ना उस तरह अवाम को रहना चाहिए। जिस तरह कहते हैं रियाया खुश है ना उस तरह हुक्मरान को करना है। रियाया जिस काम में खुश होती है ना उसी काम, वरना फिर वही बात होगी जैसे अभी आपने देखा पीछे हमारे कश्मीर में कितनी तबाही हुई है, शेलिंग हुई है पुलिस की तरफ से और लोग भी मरे हैं। ये चीज़ फिर इंतशार पैदा होता है इन चीज़ों से ना। फिर अगर आप हुकूमत के ऑपोजिट चलते हैं फिर ज़ाहिर बात है अवाम जो चाहती है ना वो हुकूमत कहती है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तो फिर इंतशार और इस तरह के मामलात आज़ाद कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में नहीं है। वो जम्मू कश्मीर में चूंकि इंडिया अपनी कर रहा है, तरफ से कर रहा है, कभी वो मतलब कर्फ्यू लगा देता है वहाँ पे, कभी वो अपने कोई कर्फ्यू नहीं है। ये आपको किसने कहा है? जम्मू कश्मीर में कोई कर्फ्यू लगा हुआ है? कर्फ्यू वगैरह तो नहीं है। देखें कि उनको राइट्स मिल रहे हैं, तभी वो चाह रहे हैं कि हमें वहीं रहना है। तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान हमारे साथ चले। ठीक हो गया। कोई आप कश्मीरी हैं? जी मैं तो कश्मीरी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कश्मीरियों का एक ही नारा है कि खुद मुख्तारी जान से प्यारी। तो उन्हें राइट्स मिलने चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए अगर वो उनके साथ अच्छे तल्लुकात रखते हैं उनको अपने राइट्स दे। ये ना करे कि यहाँ से वो भेजे, आर्मी भेजे, फलां भेजे और जाके वहाँ शेलिंग करे। क्योंकि ये पीछे जो हुआ है तो उससे 3-4 बंदे जो है मुजफ्फराबाद के थे उनकी अमवात हो चुकी हैं। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान को चाहिए कि उनके साथ इख्तलाफात न रखें, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, उनको उनके हकूक देने चाहिए। अब आप देखें कि इंडियन गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना फैसिलिटेट कर रही है। वहाँ पे आप देखें कि कौन सी फैसिलिटीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। उसके बरक्स आप आज़ाद कश्मीर से हैं, आप खुद देख लें कि आज़ाद कश्मीर को क्या दे रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। मेरे हिसाब से तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।